consumed by the flames of a great war long ago. Looking for a great treasure and immense power. I don't have many friends. Me neither. फिल्म की शुरुआत में एक तबाह हुई दुनिया को दिखाया जाता है। इस दुनिया की तबाही के पीछे एक बहुत बड़ा मेटेरॉइड था जो जमीन से टकरा गया और सब कुछ जलकर भस्म हो गया। अब जमीन में कोई छोटे से शहर और एक सर्वाइवर्स का ग्रुप बचा है। ये सभी लोग एक चर्च के फॉलोअर हैं जहाँ प्रीस्ट है पैट्रियार्क। यहाँ के असूल बहुत ही सख्त हैं और हर हाल में सभी को मानने पड़ते हैं। इसी शहर में एक ग्रे नाम की विच दिखाई जाती है। यह हर किसी के विश को पूरा करती है। इसीलिए पैट्रियार्क लगने लगा है कि कहीं उन्हीं के लोग ग्रे के साथ मिलकर एक नई कम्युनिटी ना बना ले। इसीलिए पैट्रियार्क इन्फोसिस को ग्रे को फांसी देने का हुक्म देता है। इन्फोसिस यहाँ के सभी लोगों के सामने ग्रे को फांसी देती है। उसके पाँव के नीचे से स्पॉट खींच लेती है। जैसे ही इन्फोसिस यहाँ से जाती है तो ग्रे अपना जादू दिखाती है। वह इन्फोसिस के एक बंदे को हिप्नोटाइज कर देती है और इल्यूजन दिखाती है जैसे वह फांसी पे चढ़ गया हो। वह अपने आप को मारने के लिए अपनी रस्सी पे गोली चलाता है, लेकिन असल में यह गोली चलती है ग्रे की रस्सी पर और फांसी छूट जाती है। इसके बाद ग्रे उसे दोबारा एक इल्यूजन दिखाती है जिसमें ग्रे उसके पास आ रही थी। ग्रे को मारने के लिए वह गोली चलाता है तो लेकिन देखने को मिलता है असल में ये गोली उसके अपने ही साथी को मारी जाती है। सारा शोर सुनकर इन्फोसिस पीछे से आती है और सबसे पहले उसने इसी सिपाही को मार दिया जो ग्रे के पोजीशन में आया था। इसके बाद उन्होंने हर जगह ग्रे को ढूंढा लेकिन ग्रे इन्हें कहीं नहीं मिली। वह छुपी हुई थी इधर ही। उसने इन्फोसिस के सभी सिपाहियों को मार डाला। उसने इन्फोसिस के गले के सामने चाकू रख दिया और इन्फोसिस ने कहा मुझे मार दो, लेकिन ग्रे ने उसे नहीं मारा बल्कि उसने उसे फांसी पर चढ़ाते हुए वहां से चली गई। अब सीन कट होता है और हमें बॉयज को दिखाया जाता है। वह एक टनल के करीब से गुजर रहा था तो अचानक से बहुत सारे डाकू उसके ऊपर हमला कर देते हैं। एक उसी की ही बंदूक के उसके घोड़े से उतारने की कोशिश करता है तो एकदम के सामने मुंह पर दो मुहा सांप आ जाता है। वह सांप उसको डस लेता है। इसके बाद बॉयज बाकी के बचे हुए डाकुओं से लड़ता है। किसी को अपने स्कल से फाइट करते हुए मारता है तो किसी को अपनी बंदूक से शूट कर देता है और इस तरह सब कुछ मैनेज करने पे हमें पता चलता है कि बॉयज कोई आम इंसान नहीं था। वह एक बाउंटी हंटर था और वह अपने काम में बहुत ही माहिर था। हमें दोबारा ग्रे को दिखाया जाता है और उसके पास यहाँ की क्वीन और उसके खास आदमी मिलने के लिए आए हैं। असल में क्वीन ग्रे से चाहती थी कि वह उसके लिए शेप शिफ्टर की पावर लाए। ग्रे इस काम के लिए क्वीन से भारी कीमत मांगती है और कहती है मैं तुम्हारा काम आने वाले फुल मून तक करूंगी, जिसके आने में सिर्फ 6 दिन रह गए थे। ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं और कुछ देर बाद यहाँ क्वीन का खास आदमी वापस आता है और ग्रे से कहता है कि ये क्वीन का काम ना करे क्योंकि उसे लग रहा था कि क्वीन जो करना चाह रही है वो ठीक नहीं है। हैरानी की बात यह है कि ग्रे उसकी भी बात मान गई। हालांकि ग्रे इस आदमी की बात मानना नहीं चाहती थी, लेकिन क्योंकि उसके ऊपर एक कर्स था, एक शराब की, वो हर किसी की विश पूरा करेगी। इसी के चलते वह उस आदमी की विश मान लेती है। अब वह अपनी पावर से पूरे लॉस्ट लैंड में शेप शिफ्टर को ढूंढने लग जाती है जिसे उसे मारना है। वह अपने विजन में देखती है कि बहुत सारे लोग शेप शिफ्टर का शिकार करने आते, लेकिन फिर वे उसी का शिकार बन जाते। इन सबको मारने के बाद शेप शिफ्टर ने जोर से दहाड़ मारी और यहाँ पर डर कर ग्रे का जादू भी टूट गया। सीन कट होकर हमें क्वीन को दिखाया जाता है जो इस टाइम किंग के पास थी। पहली मर्तबा हमें किंग को दिखाया गया जो कि बहुत ज्यादा बीमार है और बेड पर है। ग्रे बॉयज से मिलने के लिए आई है क्योंकि बॉयज यहाँ का सबसे अच्छा हंटर था और ग्रे को अपना मिशन पूरा करने के लिए ऐसे ही किसी आदमी की जरूरत थी। वह उसे शेप शिफ्टर को मारने के बदले अच्छे पैसे देने का ऑफर करती है। ग्रे बॉयज के साथ खुद भी लास्ट लैंड जाना चाहती थी जहाँ पर उस शेप शिफ्टर का बिल है। असल में वहीं पे शेप शिफ्टर को मारकर उसी की ताकत को कैद किया जा सकता है, कहीं और नहीं। बॉयज पहले ही ग्रे को अलर्ट कर देता है कि ये रास्ता बहुत लंबा हो सकता है और इसमें कई सारे खतरों का सामना हो सकता है। इन खतरों में कई सारे डिमंस और टूटे फूटे रास्ते भी होंगे। ग्रे हर किस्म पे मुश्किल को पार करने के लिए तैयार थी। चर्च के लोग जो अभी ग्रे के पीछे पड़े हैं, जो ग्रे को ढूंढते हुए इस बार में हमला कर देते हैं और उनके हाथ लगने से पहले ये
दोनों चर्च से भाग जाते हैं। हम देखते हैं कि पेट्रिया को अंदर खबर मिली थी कि क्वीन भी सीक्रेटली ग्रे से मिलने गई थी। इससे पेट्रिया को डर लगने लगा। उन्हें लगता है कि क्वीन भी ग्रे के साथ मिलकर चर्च के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं करने लगी। इससे पहले कि कुछ ऐसा हो, वह इन्फोसस को ग्रे को पकड़ने का हुक्म देता है। अब इन्फोसस अपने सिपाहियों के साथ ग्रे और बॉयज के पीछे पड़ जाती है, जो एक खास शहर में पहुंच गए थे। यहाँ पर जाकर ग्रे और बॉयज के दोस्तों के साथ स्टे करते हैं। यहाँ पर हमें इनकी बातों को सुनकर पता चलता है कि बॉयज का जीवन कैसा रहा है और वह कैसे इतना अच्छा हंटर बना है। दरअसल बचपन में लॉस्ट लैंड के अंदर उसकी आंखों के सामने उसके मॉम डैड को मार दिया गया था, जिसके बाद वह अपने सर्वाइवल के लिए डीमंस हंटर से लड़ते लड़ते आखिर उस शहर पहुंचा जहाँ पर इंसान आज बसे हैं। खैर अगले दिन ये लोग अपना सफर कंटिन्यू कर देते हैं और दोनों एक बिल्डिंग नुमा जगह में आते हैं, जहां से आगे का रास्ता इन्हें एक केबल बस के जरिए पार करना था। लेकिन जब से ऊपर आए हैं, इनका सामना इन्फोसर और उनके सिपाहियों से हो गया है। इन सब के दरमियान लड़ाई शुरू हो गई है। बॉयज तो था ही बहुत अच्छा हंटर और फाइटर, और ग्रे लड़ने के लिए अपनी जादुई पावर का इस्तेमाल कर रही थी। वो हिप्नोटाइज करते करते उनको ऊपर वॉर कर देती है, जबकि दूसरी तरफ बॉयज धड़ाधड़ किसी के ऊपर गन तो किसी के ऊपर चाकू से हमला करता उन्हें मार देता है। और जब इन्हें लगता है कि टाइम आ गया है तो ये दोनों जल्दी से केबल बस के ऊपर जंप कर देते हैं। लेकिन बहुत से सिपाही इनके पीछे यहाँ भी आ गए थे। उनसे लड़ने के लिए ग्रे बस के ऊपर चढ़कर बहुत सिपाहियों को मारती है, उनसे फाइट करती है, जबकि बस के अंदर बॉयज इन लोगों से लड़ रहा था। इन्फोसर्स ये देखते हुए दोनों इनके हाथ ही नहीं लग रहे तो वो अपने सिपाहियों को हुक्म देती है कि वह केबल को काट दें। जैसे ही केबल टूटती है, बस डिसबैलेंस होकर नीचे गिरने लगती है, लेकिन वह एक चट्टान के साथ अटकी रहती है। ग्रे अपने चाकू के सहारे बस के ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है और बॉयज इस स्लिपरी चट्टान के ऊपर चढ़ने की कोशिश में था, लेकिन तभी पीछे से दूसरी केबल भी कट जाती है। इनका सारा सहारा खत्म हो गया, लेकिन अपने चाकू का इस्तेमाल करते हुए आखिर ये दोनों चट्टान के ऊपर चढ़ने में कामयाब हो गए। ये देखते हुए इन्फोसर अपनी स्नाइपर निकालती है ग्रे को शूट करने के लिए, लेकिन स्नाइपर के लेंस के जरिए ही ग्रे ने दोबारा इन्फोसर को हिप्नोटाइज कर दिया। उन्हें ऐसा फील हुआ जैसे वो दोनों यहाँ से चले गए और इस तरह इन दोनों का पीछा लोगों से बच गया। पूरी फाइट के दौरान बॉयज को एक गोली लग चुकी थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। बॉयज खुद इस गोली को अपने जिस्म से निकाल देता है और ग्रे जख्मों पर टाके लगाती है। हमें क्वीन को दिखाया जाता है, जिससे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। क्वीन को एक वारिस मिल गया, अब उसे किंग को और सहने की जरूरत नहीं थी। क्वीन का रवैया भी किंग के साथ बिल्कुल ठीक नहीं था। वह किंग से दूर होना चाहती थी। किंग के साथ होने से क्वीन को हैसियत की ताकत मिली थी। वो फौरन खुद किंग को मार देती है और सुबह झूठ कह देती है कि उनकी बीमारी की वजह से उनकी मौत हो गई। ये लोग अब ऐसे शहर में पहुंचते हैं जहाँ इनके पीछे बहुत सारे डीमंस लग जाते हैं। ये अजीब से दिखाई जाने वाले क्रिएचर इंसानों जैसे ही लग रही थी, लेकिन दिखने में बहुत भयानक। इससे पहले कि ग्रे ऊपर हमला कर देती, बॉयज अपने चारों तरफ वहां से ऑयल फैला के आग लगा देता है, क्योंकि वह क्रिएचर के कमजोरी जानता था। इन्हें आग से डर लगता था, लेकिन डीमन को अपनी सोच से कई ज्यादा ज़हीन थे। जमीन के नीचे से निकल आए, आग बुझाते हुए इनके करीब बढ़ने लगते हैं। अब करीब आने वाले डीमन को बॉयज मारने लगा। इस तरह इतने सारे डीमंस को इन इंसानों को बचाते हुए देख डीमंस के लीडर को हैरानी हुई और वो सामने आया। उसको देखते ही ग्रे ने अपना जादू चलाया और उसे हिप्नोटाइज करके इन सारे क्रिएचर को अपने से दूर करवाने का ऑर्डर दिलवाया, जिसके बाद मौका मिलते ही वे अपने हाथों से आग निकालती है और यहाँ बहुत सारे ये डीमन क्रिएचर्स भस्म हो गए और आखिर इनका पीछा छूट जाता है। आगे चलकर बॉयज उसे पूछता है, मुझे तो आग की तपिश फील नहीं हुई, तुमने वो आग कैसे जलाई? तब ग्रे ने उसे हकीकत बताई और असल में मैंने तब ग्रे ने उसे हकीकत बताई कि असल में मैंने वहाँ कोई आग नहीं जलाई थी, बस इन सारे डीमंस को इल्यूजन दिखाया। डीमंस अपनी सोच और आग के डर की वजह से मर गए थे। अब अगला शहर लॉस्ट लैंड था, कुछ ही देर की दूरी पर। बॉयज उसे इस मर्तबा भी रोकता है और कहता है, सोच लो, आगे चलकर बहुत खतरा है, तुम्हारी जान भी जा सकती है। अब ये लोग बात करते हुए ब्रिज पार कर ही रहे थे। उन्होंने देखा इन्फोसस बहुत सारी आर्मी को लेकर इनके पीछे आ रही थी। सामने इनके ब्रिज ही था और कोई रास्ता नहीं था कि बचते कैसे। तभी ग्रे को एक आइडिया आता है, वो ब्रिज पर तेजी से भागने लग जाती है और
इन्फोसस भी ट्रेन की स्पीड बढ़ाने लगता है और वह सोचता है कि उसे कुचल देगा, लेकिन एक पॉइंट पे जाकर इन्फोसस को पता चलता है कि ब्रिज आगे से टूटा हुआ है। उनकी स्पीड इतनी तेज थी कि वो ब्रेक नहीं लगा पाई और ब्रिज के आखिर में पहुंचते ही ग्रे ने तो जंप लगा दी थी, जहां उसे नीचे लटके हुए बॉयज ने पकड़ लिया और उसकी जान तो बच गई थी, लेकिन इन्फोसस और उसके सारे साथी वहां पर मारे जाते हैं। यहाँ जब पेट्रिया को पता चलता है उसके सभी साथी मारे गए तो उसे डर लगने लगता है। उसे लगने लगता है वो जो मजहब के नाम पर सबको गुलाम बनाए बैठा है, कहीं ये क्वीन और ग्रे के साथ मिलकर तुम धावा ना बोलते। इसीलिए वो सारे लोगों को जाहिर करने की कोशिश करता है कि क्वीन और ग्रे एक साथ मिले हुए हैं, वह इस जगह को बर्बाद करना चाहते हैं। क्वीन को जैसे ही इस चीज की खबर मिलती है तो वह अपने खास आदमी से अपनी बात मनवाने का फैसला करती है। उसे अपने करीब करते हुए अपने प्यार के वश में करके उसके जरिए पैट्रियार्क और उसके सारे लोगों को मरवा देती है और यहीं पर सेफ शिफ्टर भी रहता था। अब सीन शिफ्ट होकर ग्रे पर आता है। ग्रे ने देखा कि यहाँ बहुत सारे वुमन स्कल्स पड़े हुए हैं। बॉयज ने बताया ये सब स्कल्स उनके हैं जो सेफ शिफ्टर का शिकार करने आए थे। अब भी सोच लो, वक्त है। लेकिन ग्रे ने उसकी एक बात नहीं सुनी और बड़े बड़े चांदी के नुकीले नाखून लगाने लग जाती है। यह पहनकर वह बॉयज को एक बहुत बड़ा राज रिवील करती है और बताती है, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें नहीं जानती? मैं जानती हूँ कि तुम कौन हो। तुम शेप शिफ्टर हो। मैंने अपने जादू के जरिए पता चलवाया था कि क्या बात है। मैंने जादू के जरिए पता चलवाया था कि इस बात का कि तुम ही शेप शिफ्टर हो। इस काम के लिए मैंने तुम्हें इसीलिए ही हायर किया है क्योंकि तुम मुझे यहाँ ला पाओ, तुम्हें सेफली यहाँ ला के मार सकूं। तुम्हें यहाँ तक लाने का यही मकसद था कि तुम्हारे बिल में लाकर तुम्हें मारूं और तुम्हारी पावर्स को छीन लूं। बॉयज भी उसी के सामने एक शेप शिफ्टर यानी भेड़िए में तब्दील होने लगता है। इसी भेड़िए के रूप में आते ही बॉयज की ताकत 3 गुना ज्यादा बढ़ गई है और वह न चाहते हुए भी ग्रे के ऊपर हमला कर देता है। ग्रे भी उससे लड़ने लग जाती है। अपने जादू की वजह से बॉयज को हिप्नोटाइज करते हुए ऐसा दिखाती है कि जैसे बहुत सारे परिंदे उसके पास आ रहे हैं। इन परिंदों को हटाने के बाद इन परिंदों के हटाते हटाते वह डिस्ट्रैक्ट हो गया और लास्ट में उसे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा परिंदा उसके ऊपर हमला करने जा रहा है। जैसे उसको पता चला कि ये सब इल्यूजन था, इतने में तो ग्रे ने उसकी छाती पर नाखून गड़ा दिए और उसकी बॉडी में एक सिक्का घुसा दिया जो कि चांदी का था, जो अब उसकी बॉडी में रिएक्ट करके उसे कमजोर बना रहा था। अब वह बॉयज से माफी मांगती है और कहती है, मैं जो करने वाली हूँ मैं करना तो नहीं चाहती, लेकिन मैं अपने कर्ज की वजह से मजबूर हूँ। वह उसकी जान लेने वाली थी, लेकिन तभी बॉयज ने कहा, मेरी एक विश है। बॉयज उसे विश कहता है कि तुम मेरे पास ही रहो, क्योंकि वह अब उस ग्रे से प्यार करने लगा था। यह सुनकर ग्रे की आंखों में आंसू आने लगे और उसने कहा कि हर विश की एक भारी कीमत चुकानी पड़ती है। बॉयज इसके लिए भी तैयार था, लेकिन ग्रे तो बुरी तरह फंस चुकी थी। यह क्वीन की विश पूरी करती, क्वीन के खास आदमी की विश पूरी करती या फिर बॉयज की। जैसे ही फुल मून दोबारा बादलों से बाहर निकल आता है, बॉयज एक शेप शिफ्टर में बदल जाता है और ग्रे बेदर्दी से उसके जिस्म के अंदर अपना खंजर घुसा देती है और उसे मार देती है। उसके बाद सीन यही कट हो जाता है और हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। ग्रे के हाथ में हमें बॉयज के भेड़िए की खाल दिखाई जाती है। ग्रे के वापस आते ही वह देखती है कि यहाँ के सारे लोग बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि वह चर्च की हुकूमत से तंग आ चुके थे और उनके लिए उम्मीद थी सिर्फ एक ग्रे ही। ग्रे के आते ही वह अपने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर देते हैं और सारे के सारे बागी बन जाते हैं। चर्च के ऊपर हमला कर देते हैं और चर्च का क्रॉस भी गिरा देते हैं। ग्रे अब सबसे आगे जाती है क्वीन के खास आदमी के पास। वह उसे बॉयज की खाल देते हुए कहती है कि क्वीन को अपना खून इसके ऊपर डालना है, तब इसकी ताकत क्वीन के अंदर चली जाएगी। यह खाल पकड़ते हुए वह आदमी कहता है, मैंने तुमसे विश मांगी थी कि तुम क्वीन की विश पूरी ना करना। तो ग्रे यहाँ पे ट्विस्ट बताती है कि असल में शेप शिफ्टर बनकर बॉयज को पाना चाहती थी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि शेप शिफ्टर सिर्फ एक ही है। बॉयज को क्वीन को शेप शिफ्टर बनाने के लिए बॉयज को ही खुद मारना पड़ेगा, उसकी जान लेनी पड़ेगी और तुम्हारा विश करने का मकसद था कि तुम्हें क्वीन मिल जाए। अब बॉयज मर चुका था तो क्वीन भी तुम्हारी हो चुकी है। अब जब क्वीन को यह आगे पता चलती है कि बॉयज मर गया तो पूरी तरह टूट जाती है। उसे वह लम्हे याद आए जब बॉयज ने उसे कहा था कि तुम मेरी तरह नहीं हो, मैं अपनी ही तरह की किसी से शादी करना चाहता हूँ। तभी क्वीन ने शेप शिफ्टर बनने का फैसला किया था, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि अपने इस फैसले में बॉयज को ही खो देगी। वह पूरी रात इसी गम में रही। फुल मून होने तक उसने अपना रिचुअल कंप्लीट नहीं किया था और सुबह सूरज की रोशनी पड़ते ही शेप शिफ्टर की खाल में आग लग गई थी। आग को
को जलकर देखकर आग को जलता देखकर क्वीन बुरी तरह गुस्से में बौखला गई और उसने उसी आदमी को मार दिया था इसके लिए जिसकी फौज के जरिए वह बाहर के लोगों से लड़ पाती थी, जिन्होंने बगावत कर दी थी। सीन कट होकर हमें बॉयज को दिखाया जाता है जिसे सुबह होते ही होश आ गया था। जब वह मरा था तो एक शेप शिफ्टर था, उसकी जान उसकी खाल में थी। क्योंकि उसकी खाल का इस्तेमाल क्वीन ने नहीं किया तो उसकी जान दोबारा बॉयज के अंदर आ गई थी और वह जिंदा हो गया। गुस्से में बॉयज ग्रे के पास आता है और उसकी गर्दन चाकू रख देता है। वह उससे सवाल करता है कि तुमने आखिर मुझे क्यों मारा, हालांकि मैंने तुमसे विश की थी कि तुम मेरे पास ही रहो। ग्रे उसे सच्चाई बताती है कि मैं फ्यूचर पहले ही देख चुकी थी। मैं जानती थी कि क्वीन तुम्हारे पास रहने के लिए ही एक शेप शिफ्टर बनना चाहती है, जबकि क्वीन का खास आदमी उसे चाहता है। मैंने फ्यूचर में देख लिया था कि क्वीन तुम्हारे मरने के गम में अपने खास आदमी को मार देगी और तुम्हारी खाल ही नहीं उधेड़ेगी, जिससे तुम्हारी जान तुम्हारे अंदर वापस आ जाएगी। इसी तरह क्वीन की, उस खास आदमी की और तुम्हारी तीनों की विशेष पूरी हो जाएंगी। बॉयज यह जानकर बहुत हैरान हुआ और खुश भी, क्योंकि ग्रे यानी जिससे वह प्यार करता था वह उसके साथ रहने वाली है। ये दोनों साथ मिलकर निकल जाते हैं अब अपने अगले मिशन के लिए। बस यही है दोस्तों, यहाँ मूवी खत्म हो जाती है। तो बताइए दोस्तों कमेंट में मूवी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।